की थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली क्या थी? मीन पोजीशन, वो मैंने बता दी थी, जहां पे एफ नेट क्या हो, जीरो। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। थर्ड, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट कितने चक्कर लगाए इन द एक सेकंड के अंदर। हाँ, जैसे एक वेव होती है, अगर ये मीन पोजीशन है, गया, आया, गया, आया, एक राउंड पूरा, ऐसे ऐसे एक सेकंड में कितने उसने चक्कर लगाए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है इज नोन एज टाइम पीरियड। ये मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था। और वहां पे आई थिंक मैंने ओमेगा की आपको जो फॉर्मेशन है वो क्या थी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। देखो बहुत सारे बच्चों को ना टिल द एंड ऑफ द क्लास 11th एक डाउट रहता है क्या, कि इस ओमेगा में और इस न्यू में, यानी कि ये भी फ्रीक्वेंसी है ये भी फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों में क्या अंतर है? ओ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मैंने आपको ये चीज समझाई थी, ओमेगा में और न्यू में अंतर बताया था। देखो अगर मान लीजिए मैं लिखूं 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, 5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, इसका मतलब एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए? 5 रिवॉल्यूशन। ये जो 5 रिवॉल्यूशन है ये न्यू है। और अगर मैं इसी बात को एंगल की टर्म्स में बोलूं तो ये बन जाएगा ओमेगा। कैसे बोलेंगे? एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल चलना होता है? 360, 2 पाई, है ना। अगर आप एक राउंड चलते हैं उसमें कितना एंगल घूमते हैं आप? 2 पाई चलते हैं। तो अगर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई चलते हैं तो 5 रिवॉल्यूशन में 10 पाई, तो 10 पाई और ये रिवॉल्यूशन था, तो अब लिखेंगे रेडियन पर सेकेंड। अब ये एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारी ऐसे बन जाएगी। आई थिंक समझ में आई। तो न्यू और ओमेगा में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एंगल की बोलने का ढंग है। उसको पहले राउंड्स में बोल रहे हो, अभी रेडियन एंगल की टर्म्स में बोल रहे हो कि इतना रेडियन चला इतने सेकंड में। सो दैट इज, जहां पे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले, अभी मैंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोला इसको, यूनिट देखिए मैंने इसको क्या बोला है, एंगुलर वेलोसिटी ही बोला है। बात समझ में आ गई? तो क्या है, अगर एंगल की टर्म्स में है तो एंगुलर है, अदरवाइज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है। दैट वाज ऑल अबाउट। ठीक। और कुछ था लास्ट क्लास में? अब देखिए यहाँ पे लिखना कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द टू अंडरस्टैंड द एसएचएम, टू अंडरस्टैंड द एसएचएम, इट इज लाइक एक एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, एक एनालिसिस कर रहे हैं। उस एनालिसिस में आप अपना कुछ इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। यहाँ आप अपनी बॉडी को ले लीजिए, राइट, दैट इज अ मीन पोजीशन। आप क्या देखेंगे, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। मीन पोजीशन पे एफ नेट क्या होती है? जीरो। ये भी होती है। अभी मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, अगर मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं इधर, तो आपकी वेलोसिटी घट रही है बढ़ रही है? घट रही है। और घटते 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 जब कहाँ पहुंचे तुम? ए पे। ए इज अ एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मेन पोजीशन, मतलब अपनी इस पोजीशन से वो ज्यादा से ज्यादा यहां तक जा सकता है। और वहां जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितनी कही जाती है? एम्पलीट्यूड। सो यहां जाके बेटे वेलोसिटी कितनी होगी घटते घटते? जीरो। ये कितनी हो गई? जीरो। लेकिन जब ये वापस आ रहा था, आप इसको यहाँ बना लीजिए ना, ये देखो ये v घट रहा है और यहाँ जाके v क्या हो गया? जीरो। लेकिन अच्छा, जब ये इधर जा रहा था तो फोर्स किधर लग रही थी? पीछे। क्या लगनी चाहिए? यस, अकॉर्डिंगली हम ये लिखते हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। मतलब ये अपनी मीन पोजिशन से डिस्प्लेस होगा तो वापस मीन की तरफ फोर्स लगेगी। अब देखिए अब ये वापस आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो ये कहाँ जा रहा था? उधर। फोर्स किधर लग रही थी? पीछे। तभी तो वेलोसिटी घट रही थी, है ना। अभी आ इधर रहा है, आ इधर रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। और बढ़ते 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 क्या यहाँ
मैक्सिमम हो जाएगी। फिर से वही बात, देखो यहाँ जा चुका है, फिर घूम के आया, फिर वापस इधर जा रहा है, तो वी घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। फोर्स किधर लगेगी? पीछे की तरफ। यहाँ जाके वी क्या हो जाएगी? इसका मतलब कहाँ आ चुके हो? एक्सट्रीम पोजीशन पे। जब वापस जा रहे होगे तो वी फिर से बढ़ेगी और फोर्स भी कहाँ लगेगी? इधर लगेगी। मैंने ये डायग्राम कोई नया डायग्राम नहीं बनाया, ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई कि फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ लगती है। फोर्स फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन, टुवर्ड्स मेन पोजीशन, है ना? वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मेन पोजीशन, है ना? और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है, क्लियर? अच्छा एक चीज और यहाँ पे, डू रिमेम्बर दिस, अगर आपसे कोई एक्सेलरेशन पूछ ले, जहाँ फोर्स होती है वहाँ एक्सेलरेशन भी होती है। दैट मीन्स जिधर फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स mean position. If force is always towards mean position, then acceleration is towards mean position. किधर हो सकती है बता, किधर कैसे होगी? हाँ, तो ए वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, दैट इज नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। माइनस माइनस साइन के साथ फिर वो मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगी। बात समझ में आ गई? लास्ट, तो ये सिर्फ एक मैंने डायग्राम से समझाया है कि किस तरीके से फोर्सेस लग रही होती हैं और किस तरीके से आपका मोशन हो रहा होता है। दैट इज एनालिसिस ऑफ द मोशन। डन। उसके बाद यहां से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, हम यहां से ना फॉर्मूले निकाल रहे हैं। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन इन एसएचएम, इसमें इंक नहीं है यार। सबसे पहले एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना? एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर, यू कैन पुट एम एज माइनस के एक्स, यू कैन फाइंड ए इज माइनस के एक्स बाई एम, राइट? और इसने क्या किया, इस ए को, ये जो के बाई एम है, इसको इसको इसने ना ओमेगा स्क्वायर भर दिया। क्या भर दिया? ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज द फर्स्ट इक्वेशन हियर। अब एक बार ये देखते हैं हमने किसको रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया? ओमेगा स्क्वायर को के बाय एम भर दिया हमने। डन। के बाय एम को ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना आएगा यहां से? रूट के बाय एम। बेटा ये जो के होता है ना, सुन लीजिए, अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा ये के है क्या। अब देखने में अगर स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग में भी यही होता था? तो स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे इसको। तो अभी क्या है, ये स्प्रिंग फैक्टर। क्या है ये? स्प्रिंग फैक्टर। ये जो एम है, ये क्या है? इनर्शिया फैक्टर। मास से क्या डिसाइड होता है? इनर्शिया। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। जो बॉडी भारी है वो ज्यादा देर तक मोशन में रह सकती है अगर वो पहले ही मोशन में हो, और अगर हल्की है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था साइकिल और ट्रक, दोनों को ब्रेक लगाओ, कौन पहले रुकेगा? साइकिल, क्योंकि साइकिल का मास कम है, उसका इनर्शिया कम है। क्या इस मोशन के लिए इनर्शिया का होना जरूरी नहीं है? है। क्यों? जो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए, तभी वो मोशन मेंटेन रहेगा। अगर ये इनर्शिया फैक्टर भी नहीं आया तो भी दिक्कत है। बात समझ में आ गई? अगर वो एकदम से रुक जाए तो ये एसएचएम रुक जाएगा। इनर्शिया मींस जो जैसा है वैसा रहना चाहिए, मोशन में है मोशन में है, तो मोशन में था मोशन में ही रखना है मैं तो ये, अबाउट द अबाउट द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे ये कौन है? इनर्शियल फैक्टर। इनर्शियल फैक्टर। ओमेगा समझ में आया? अब देखिए, अब इस ओमेगा को तुम्हें आदत होनी चाहिए 2 पाई बाई टी भरने की। ओमेगा को क्या भरना है? 2 पाई बाई टी, दैट इज रूट के बाई एम। और यहां से तुम टी निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो कितना आएगा? टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के आएगा कि नहीं? ये एम उधर ऊपर चला गया, के नीचे आ गया, टी उधर चला गया, सो दैट इज टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के। इस चैप्टर का सेंट्रल पार्ट है ये। आप सुनिए, बेटे नाम बता रहा हूं मैं,
मास ऑलवेज डिसाइड इनर्शिया, और ये जो के आता है ये स्प्रिंग फैक्टर होता है क्योंकि ये वापस लाता है उसको, ठीक। और इनर्शिया क्या करता है, कोई चीज मोशन में थी, अब जैसे देखो, अगर मान लीजिए ये बॉडी उधर जाती और ये वापस आती और यहाँ आके रुक जाती, या फिर ये उधर गई और वापस उधर से इधर ना आती, तो मोशन कहाँ मेंटेन रहता, तो वो कौन कराता है, वो इनर्शिया कराता है। सो मैंने इनर्शियल फैक्टर बोल दिया इसको। ये तुम्हें ये समझ में आया टी। इस चैप्टर में कोई सिंगल क्वेश्चन, रेयर आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछेगा। देखो जो चीज ऐसे घूम रही है या सर्कल में घूम रही है, तो क्या आपसे पूछेगा नहीं, बताइए कितना टाइम पीरियड है उसका, कितनी देर में एक चक्कर लगाया। तो ये तो बहुत ही पेट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट m/k, क्लियर, ये आ गया। उसके बाद ए इक्वल्स टू -ω²x, कनिका बताएगी ए को कैसे लिखेंगे एक्स की फॉर्म में। ए के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं भाई, सोचो। ए इक्वल्स टू dv/dt, और वेरी गुड, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन भी तो होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए को d2x/dt², हाँ या ना, कैसे लिखा है ये, ए का फॉर्मूला क्या होता है dv/dt, पर v का फॉर्मूला क्या होता है dx/dt, एंड दैट इज रिटन बाय दिस फॉर्मूला। डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर, ये ऑर्डर होता है, बायो वाले सुन लो, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। दो बार किया आपने, किसका, एक्स का। तो ये उधर क्या चल रहा है, -ω²x, तो d2x/dt² प्लस ω²x इक्वल्स टू 0। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये इक्वेशन बन गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम की, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल फॉर्मेट। जैसे एक तो ये था एफ इक्वल्स टू -kx, समझ में आ रहा है चैप्टर। अगर आपको एसएचएम प्रूव करना है तो आप एक तो ये प्रूव करेंगे, और अगर मान लीजिए इक्वेशन देके पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा एसएचएम है या नहीं है, यू विल कंपेयर दैट इक्वेशन विद दिस इक्वेशन। अगर वो ऐसी ऐसी होगी तो वो एसएचएम होगा, ऐसा नहीं होगा तो एसएचएम नहीं होगा। सो दैट इज d2x/dt² प्लस ω²x, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अच्छा, जो ये एनालिसिस का डायग्राम मैंने बनाया है, लिखो मत अभी, सुन लो। जो मैंने डायग्राम बनाया, क्या इसमें आपको दो चीजें समझ में आई, कि मैं बार बार दो ही पोजीशन का जिक्र करने वाला हूं, कौन कौन, और आपके एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, यहाँ पहुंच के बताओ कितना हुआ, यहाँ पहुंच के बताओ कितना हुआ। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लग रहा है 3 सेकेंड, तो बोलेगा 3 सेकेंड के बाद बताइए, 4 सेकेंड के बाद बताइए। तो हमारे एग्जाम में ऐसा आएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो कौन कौन है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, हम करें। ये लो, क्या तुम्हारे पास पहला फॉर्मूला निकल के आया, ये रहा, ए इक्वल्स टू -ω²x। अगर मैं मीन पोजीशन की बात करूं, हैरी बता एक्स क्या है, एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द, और मीन पोजीशन पे ही है अभी, तो वो एक्स कितना हो गया, 0, तो एक्स इक्वल्स टू 0। अगर एक्स इक्वल्स टू 0 तो फोर्स भी, मतलब ए 0 आ गया ना, यहाँ से जहां ए 0 है वहां एफ नेट जो बोल रहे थे वो यहां से आ गया, समझ में आया। उसके बाद अगर मैं एक्सट्रीम पे पूछूं तो, एक्सट्रीम पे बोलो एक्स क्या होगा, बताइए शिका, ये कितना है डिस्प्लेसमेंट, ए मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कर गया, क्या वो इधर भी कर सकता है, और तो इसका मतलब प्लस ए भी हो सकता है, और तो इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए हम यहाँ भर देंगे। तो यहाँ बोलो कितना आएगा, ए इक्वल्स टू -ω²x, इफ आई पुट प्लस माइनस ए दिस विल बिकम माइनस प्लस, यस और नो, एक में ही लिख दूं, प्लस माइनस ए यहाँ भरो, देखो -ω² प्लस माइनस ए भरा मैंने, क्या मैं जब ये प्लस आएगा तो माइनस आंसर आएगा, और जब माइनस आएगा तो मैं इसको लिख दूं माइनस प्लस ω²a, सही है। तो हमने मेन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों पे क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, सही है। अब देखिए, अब इसके बाद आया, आप कैसे बोलेंगे,
फोर्स से। फोर्स क्या है, माइनस के एक्स, वहां से फॉर्मूला निकल गया। देखो कितनी बढ़िया चीज आई, एक तो ए का फॉर्मेट आया, एक टी निकल के आया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई। इस तरीके से तीन चीजें साथ में निकल गई, समझ गए। उससे भी आ जाएंगे, जब आप ए पे पहुंचेंगे तब वहां पे भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं उल्टा चल रहा हूं। अब देखिए, इसके बाद सेकंड, सेकंड किसके लिए कर रहे हैं, वेलोसिटी के लिए। आपके पास ए है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बोलो ये एक्स की फॉर्म में है कि नहीं है ए, बोलो ए के क्या क्या फॉर्मूले सीखे हैं तुमने, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स, ए इक्वल्स टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। यही होते होंगे तीन तरीके लिखने के, है ना। ये मैंने यूज कर लिया ये वाला अभी, और अभी मेरे को नीड इसकी है, क्यों, क्योंकि इसमें v भी आ रहा है और इसमें x भी आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको v dv बाई डी एक्स पुट करूंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या करना चाहिए मेरे को, x वाले के पास x वाला ले जाना चाहिए, सो दैट मीन्स v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। और मुझे v चाहिए, तो मुझे क्या ये करना चाहिए, हाँ या ना, यस। अब बोलो, मैं मान लूं कि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी थी v, कहीं से चले हम, और हम कहाँ पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। तो बोलो x को हम जीरो से भरेंगे, देखो इसको उल्टा लिमिट भरनी है, पेन छोड़ दो, कुछ समझा रहा हूं। बेटा किताबों में जो चीजें लिखी होती है ना, उनका ऑर्डर नहीं पता होता आपको, वो इधर से इधर लिख रहा है कि इधर से इधर लिख रहा है, वो लिखी हुई है बस। जब टीचर का हाथ चलता है, अब देखिए मेरे को लिमिट लगानी है, मैं कैसे लगा रहा हूँ, x जीरो से लेके कहाँ तक जाऊंगा मैं, a तक ही जाऊंगा। तो जीरो से लेके कहीं ए तक गया मैं, लेकिन ये मेन पोजीशन तक जा रहा हूं मैं, ठीक। तो अभी जब मैं मेन पोजीशन पे था, तो मेरी वेलोसिटी कितनी थी, जीरो या वी, कुछ तो थी। अब ऐसे ही यहाँ वी, और जब यहाँ चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, जीरो। क्या इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, देखो आपने इसको देख के ये लिखा, अब मैं इसकी जगह मान लीजिए एक्स भर दूं, कि मैं एक्स से चला और कहीं ए पे पहुंच गया, तो इसका मतलब मैं कहीं वी से चला और एम्पलीट्यूड पे, जब एम्पलीट्यूड आता है तो क्या हो जाती है, वेलोसिटी, जी। दैट्स इट, बात समझ में आ गई। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, बोलना क्या आएगा इसका आंसर, वी की पावर कितनी है, वन, वन प्लस वन बाय, तो इसका मतलब वी स्क्वायर बाय टू, लिमिट वी से जीरो। यहाँ पर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो बाहर आ गया, लिमिट किसकी लगनी है, तो ये आंसर एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, और ये क्या आ गया, एक्स से लेके ए, सही है। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, तो कितना आएगा ये, पहले जीरो भरेंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस का नहीं आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, सही है। बोलो टू से टू टू गया, माइनस माइनस गया, बोलो वी स्क्वायर बचा, तो ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, वी निकालना है मुझे, क्या आएगा, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ जी। वो बोलेगा कि जब तुम मीन पोजीशन से इतना डिस्प्लेस कर चुके हो, तब बताइए वेलोसिटी कितनी है, तो तुम एक्स नहीं भर दोगे। जैसे मैं बोल दूं कि मैं मीन पोजीशन से ए बाई थ्री चला गया, तो वहां जाके वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप एक्स की वैल्यू भर दोगे ए बाई थ्री, अकॉर्डिंगली वी आ जाएगा। सिंपल है, सब कुछ आएगा, देंगे, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। वी क्या है, वी इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या वेलोसिटी का फॉर्मेट आ गया कि नहीं आ गया, क्या जो काम तुमने वहां मीन के लिए और एक्सट्रीम के लिए किया वो यहां हो सकता है, देखें क्या आएगा, एट मीन, बताओ क्या आएगा, मीन पे एक्स कितना होता है, जीरो, भर दो यहाँ पे। बोलो v इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा रूट ए स्क्वायर बचेगा कि नहीं, क्या रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस ए लिख सकता हूं मैं। देखो ऐसा भी हो सकता है, जब आपकी बॉडी यहाँ मेन पोजीशन पे हो, वो उसका मुंह इधर की तरफ हो, मतलब वो इधर टेंड कर रही हो जाने के लिए,
मतलब वो इधर ट्राई कर रही है जाने के लिए और ये इधर ट्राई कर रही है जाने के लिए. सो आई कैन राइट इट अगेन एज प्लस माइनस ए ओमेगा. सही है. तो मीन पे ही आ गया. क्या ये मैक्सिमम नहीं है बेटा? मीन पे वेलोसिटी क्या होती है? तो ये मैक्सिमम आ गई. ये मैक्सिमम वेलोसिटी. क्यों? ये एक्स मिनिमम ले लिया आपने. ये देखो, ये जो एक्स है इसके सामने क्या है? माइनस. ऐसे ही कुछ यहाँ प्लस होता तो एक्स मैक्सिमम तो ये मैक्सिमम, एक्स मिनिमम तो ये मिनिमम. लेकिन अभी क्या है? माइनस, तो उल्टा हो जाएगा. ये मिनिमम तो ये. अब एक्स मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है. क्या कर रहे हो तुम? कई देर से देख रहा हूं मैं तुम्हारे को. एक्सट्रीम पे बताओ बेटे क्या आएगा. एट एक्सट्रीम एक्स कितना होता है? प्लस माइनस ए. भर देंगे? कुछ भर लो. v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. माइनस भी भरोगे तब भी स्क्वायर है, प्लस भरोगे तब भी स्क्वायर है. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो v को जीरो आना है. यही मैं बोल रहा था. ये चीजें कहां से निकल के आ रही हैं, समझ में आ रहा है? क्या हुआ? नहीं आया? v इक्वल्स टू जीरो हो गया. क्लियर? तो देखो ए का फॉर्मूला बोलो. माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. v का फॉर्मूला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखिए, अब जिस बच्चे को ये समझ में आया कि ये फॉर्मूले याद करने की कोई नीड नहीं है, मेरे पास ए है, मैं ऐसे निकाल सकता हूं. आप इसको घर पे जाके 2-3 बार लिख के देखेंगे ना, इतने यूज टू हो जाएंगे इसके कि फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तो जहां से ये चीजें ओरिजिनेट हुई हैं वहां से मैं निकाल भी सकता हूं. समझे? इस सब्जेक्ट में क्रैमिंग का कोई काम नहीं है. डू रिमेंबर दिस. क्रैमिंग मीन्स अगर आप यूं सोच रहे हैं फॉर्मूला याद करने से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं होंगे. वो किसी भी एंगल पे किसी भी पॉइंट पे आपकी इमेजिनेशन बदल देगा. अरे गाड़ी आप कर रहे हो क्या? ठीक है. तो ये क्या है? v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. जब आप 2-3 टॉपिक पढ़ लें एक समरी बना लें बीच बीच में, ताकि एक रिटेंशन स्ट्रोंग हो जाए. हम लंबा पढ़ते हैं ना किसी चीज को और फिर उसको याद करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है. उतारिए जल्दी फटाफट. किसके लिए काम कर रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट के लिए. दूसरा किसके लिए था? वेलोसिटी के लिए. बोलो v कितना आया है? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. डन. बोलो v को क्या लिखूं? dx बाय dt इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. जब भी ऐसा आता है तो क्या आप जो जैसी टर्म है उसके पास वैसी ले जाते हैं? x इस पूरी टर्म में आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसे dx लिख दिया. क्या मैं dt उधर ले जाऊं? क्या आ गया ये? ओमेगा dt. चाहिए क्या हमें? x. तो ये इंटीग्रेशन कर दिया. देखिए, क्या मैं स्टार्टिंग से चला जीरो से कहा गया? किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर मैंने कहा मैंने स्टार्टिंग करी, मैं 5 सेकंड तक मैंने मोशन किया तो मैंने टी मान लिया उसको. उसके बाद सोचिए, क्या जरूरी है आपकी बॉडी मीन पोजीशन पे हो स्टार्टिंग में? क्या पता कहीं हो ऑलरेडी एक्स नोट पे पड़ा हो. जैसे ये आपका आप एनालिसिस कर रहे थे, आपकी बॉडी यहाँ नहीं है, वो स्टार्टिंग में यहाँ है, दैट इज एक्स नोट. और वो कहीं यहाँ जा रही है एक्स पे. मतलब ये कब है? टी इक्वल्स टू जीरो पे. ये टी इक्वल्स टू टी पे, किसी टी टाइम पे. तो ऐसा हुआ है. समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या लिखूं बोलो. देखो, अब तुम्हारे लिए ये नई चीज है. एक्स नोट से कहा गया एक्स. बेटा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है. साइन इनवर्स एक्स बाय ए. देखो, इस मेथड से नई चीजें भी सीखने को मिल रही है. नई चीजें से ये बार बार यूज नहीं होगा, यही यूज हो रहा है बस. क्या है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए. ये मेरा आंसर आ गया. कहां से कहां है? एक्स नोट से एक्स. बोलो. ओमेगा तो कांस्टेंट है ना. डी टी का आंसर टी. तो ओमेगा टी.
फाइनल? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो अब यहाँ देखो, क्या अपर लिमिट भरे? साइन इनवर्स एक्स बाय ए भर दिया, एक्स की जगह क्या भर दिया? एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए इक्वल्स टू ओमेगा टी। इतनी क्वेश्चन समझ में आ रही है? अब देखो, मुझे यहां से क्या चाहिए? एक्स चाहिए। निकालने का तरीका, साइन इनवर्स एक्स बाय ए को इधर रखो, उधर ले जाओ, क्या आ गया ये? ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। कोई प्रॉब्लम? बेटा मुझे एक बात बताओ, साइन इनवर्स एंगल देगा कि वैल्यू देगा? एंगल। बेटा साइन थीटा, साइन 30 एक वैल्यू आती है, कितनी आती है? 1/2। अगर मैं ऐसे लिखूं तो साइन इनवर्स 1/2 तो 30 डिग्री नहीं आता? टिग्नोमेट्री क्या देती है? वैल्यू। इनवर्स टिग्नोमेट्री क्या देती है? एंगल देती है। तो ये एक तरीके का क्या है? एंगल। तो मैं इस पूरी टर्म को कैन आई राइट एज फाई नॉट? क्या लिख दिया मैंने? तो इसको साइन इनवर्स एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। डन। बोलो मुझे क्या चाहिए? एक्स, ये इनवर्स है, उधर जाके क्या लिख दो इसको? देखो एक्स बाय ए, ये इनवर्स था, उधर जाके इनवर्स खत्म। तो क्या है? वैसे जाता नहीं है ये ऐसे, ठीक है, पर तुम्हारे को सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। साइन इनवर्स, इधर इनवर्स है, उधर जाके साइन हो गया, क्या बचा? ओमेगा टी प्लस फाई। सही है। बोलो एक्स कितना आया यहाँ से? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये था वो एक्सप्रेशन जो मैं आपको ऊपर बोल रहा था। एक्स इक्वल, बोलो ये डिस्प्लेसमेंट किस में हुई है? एक्स में। तो एक्स इक्वल्स टू समथिंग आ गया। वाई में होती तो वाई इक्वल्स टू 10 आ जाता, जेड में होती तो जेड आ जाता। तो देखो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। इधर देख लो एक बार, 12th क्लास में एसी का चैप्टर आएगा, उसमें फिर से ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। अभी सुन लेना, देखो साइन के अंदर जो ये पूरा है बेटा, इसको तो बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। क्या ये एक तरीके का एंगल है कि नहीं है? साइन के अंदर क्या आता है? एंगल। तो ये पूरा एंगल है एक, किसको मिला के? ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को मिला के। डन। लेकिन जो ये अकेला फाई नॉट है, ये क्या है? ये इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज मतलब, जैसे मान लीजिए मैं यही चीज जो मैंने एसएचएम समझाया, अगर मैं इसको ऐसे समझाता, सोचो, अब मैं आऊंगा इस टॉपिक पे, जस्ट इसको रिलेट करो। आपकी बॉडी ऑलरेडी यहाँ है, इसका मतलब मैं जब तुम्हारी बॉडी यहाँ गई, मैं मान लेता हूँ इसकी परछाई यहाँ आ रही है, इसकी परछाई जब यहाँ गई तो यहाँ आ रही है, फिर यहाँ आ रही है, और जब ये ऊपर पहुंचा तो यहाँ। जब ये नीचे उतरेगा तो इसकी परछाई फिर से नीचे नहीं आएगी? तो इसका मतलब जब कोई भी सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी परछाई इस सेंटर के अबाउट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर आई। क्या ये एसएचएम नहीं कर रही? आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ये बहुत ही स्मार्ट मेथड है। आप क्या करो, इसको सर्कल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सर्कल ऑफ रेफरेंस ये है, मैंने एक रेफरेंस ली कि बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर मोशन, उसकी जो परछाई है वो क्या कर रही है? एसएचएम अबाउट द डायमीटर। ये डायमीटर नहीं है, उसकी परछाई डायमीटर के अबाउट ये कर रही है। अब सोचो अगर तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी यहाँ होती तो ये किसी एंगल पे नहीं होती ऑलरेडी? तो यही है वो फाई नॉट, मतलब वो ओरिजिन पे नहीं है स्टार्टिंग में, वो थोड़ी सी आगे है, तो दैट इज अ इनिशियल फेज, दैट इज फेज। अब लगे हाथ, ये हो गया। देखो एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वी कितना आएगा? वी क्या होता है? डीएक्स बाय, अब डिफरेंशिएशन कर दो, बोलो क्या आया? ए ऐसे का ऐसे, साइन का क्या होता है? कॉस, कॉस ओमेगा टी प्लस, पर क्या उसके अंदर तो एक ओमेगा टी भी है, तो ओमेगा भी आएगा। नहीं आया समझ? चेन रूल। साइन का आंसर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जो साइन के अंदर है यानी कि ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, क्या उसका फिर से करेंगे डी बाई डी टी? तो फाई नॉट इज ए कांस्टेंट, इसका क्या हो गया? जीरो। ओमेगा टी का आंसर ओमेगा, तो दैट मीन्स सिर्फ ओमेगा आया, उस ओमेगा को कहाँ चिपका देंगे? आगे।
कितना आ गया, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बात समझ में आई? क्या मन लगेगा बताओ? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, अरे आ रहा है समझ में? तो क्या आ गया, ए निकालो। इसका फिर से करें, इसका फिर से करते हैं। बोलो ए ओमेगा ऐसे गया ऐसे, कोस का आंसर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ऐसे कैसे। इस ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो ओमेगा आएगा, वो ओमेगा आगे चिपका दो। तो कितना आ गया ये, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये लो जी, तीन फॉर्मूले आ गए तुम्हारे सामने फिर से। अब अगर मैं समरी करूं, देखो समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले बोलो बेटा, एक्स ए कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया कि नहीं? हो गई बातें। वी कितना है, वी कितना आया था अभी, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो एक्स कितना आया, ए साइन ओमेगा टी। सुनो, मैंने वहां पे प्लस फाइव नोट लिखा है, असली चीज तो यही है। अगर ये फाइव नोट जीरो हो जाए तो ये ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मैं यहाँ पे फाइव नोट जीरो ले रहा हूँ या ले लेता हूँ, प्लस फाइव नोट ये आ गया, ये दो आ गया, डन। अब मेरे पास v कितना आया है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी फाइव नॉट, और ए कितना आया है, माइनस, या ओमेगा स्क्वायर लिख दूं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ये देखो, क्या मैंने एक्स वी और ए, वी और ए क्या साइन कोस की फॉर्म में निकाल लिए, और मैंने वी और ए सिंपल फॉर्मूले भी निकाल लिए। नहीं आया समझ? वी और ए बिना साइन कोस के भी आ रहे हैं, और वी और ए साइन कोस की फॉर्म में भी आ रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इफ फाइव नॉट जीरो हो जाए तो बोलो क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। वी कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। जो रिजल्ट तुमने निकाले थे ना, क्या मीन पे, मीन पे ए क्या होती है, जीरो। मीन पे एक्सेलरेशन कितनी आई थी, पहले निकाली थी। देखो, मीन पे मतलब टी जीरो, टी भर रहा है यहाँ जीरो, इसमें टी जीरो भरो, तो साइन जीरो जीरो, तो ए क्या आ गया, सारे रिजल्ट आ जाएंगे, सारे रिजल्ट। अभी हम सब सब कुछ निकालेंगे, फिट जाएगा सुबह सुबह, बता रहा हूं मैं। माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। प्लीज डू रिमेंबर दिस कैन बी वाई, दिस कैन बी जेड, वट एवर इट इज। वो जो क्वेश्चन में बोले वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो ऐसे लिख दो। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखा तो इनिशियल फेज क्या माना मैंने, इनिशियल फेज क्या माना मैंने, जीरो। सही है, ये इनिशियल फेज है बेटे, इनिशियल फेज। लिख लो फटाफट जल्दी।